आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बीच शो पापोन ने हटाई सिक्योरिटी, राजधानी में बॉलीवुड सिंगर ने जीता सबका दिल, यादगार बन गई मनार 5.0। नई कलेक्टर गाइडलाइन 2026 से 2027 तक लागू, छत्तीसगढ़ में जमीन के सर्वे में बदलाव नहीं, हर साल नहीं, अब जरूरत पर ही बदलेंगी दरें। रायपुर में 3 दिनों तक मिलेगी फ्री बस सर्विस, लोगों को नहीं खर्च करने पड़ेंगे पैसे। 23, 24 और 25 जनवरी को चलाई जाएंगी 15 बसें। अन्नदाताओं को सरकार ने दिया मान, कृषक उन्नति योजना से लाभकारी साबित हुई खेती, गदगद दिखे प्रदेश के किसान। केंद्रीय खेल मंत्री से मिले ओलंपिक संघ के सचिव, छत्तीसगढ़ को 40वें राष्ट्रीय खेल की उम्मीद, राज्य को राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का प्रस्ताव। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी से। यंग इंडिया रायपुर चैप्टर द्वारा आयोजित फंड रेजर इवेंट मनार 5.0 के तहत रायपुर के ओमाया गार्डन में बॉलीवुड के मशहूर सिंगर पापोन का लाइव कॉन्सर्ट संगीत प्रेमियों के लिए यादगार बन गया। पापोन लाइव इन रायपुर हाउसफुल रहे। इस शो में जैसे ही पापोन ने मंच पर कदम रखा, तालियों और सीटियों की गूंज से पूरा परिसर गूंज उठा। रंगीन लाइट्स, शानदार साउंड सिस्टम और भव्य रूप से सजे स्टेज ने कॉन्सर्ट के माहौल को और भी खास बना दिया। इस अवसर पर यंग इंडिया रायपुर चेयर पंकज सोमानी ने कहा कि इस तरह के फंड रेजर इवेंट का उद्देश्य समाज सेवा के साथ साथ युवाओं को सकारात्मक मंच देना है। वहीं को चेयर कविता पसारी ने कार्यक्रम की सफलता के लिए टीम और शहरवासियों का आभार जताया। यंग इंडिया द्वारा आयोजित यह फंड रेजर कॉन्सर्ट सामाजिक उद्देश्य के साथ साथ संगीत प्रेमियों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव भी बन गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने सीजी कलेक्टर गाइडलाइन 2026 में किसी भी प्रकार के बदलाव से इनकार कर दिया है। मौजूदा कलेक्टर गाइडलाइन जो हाल ही में लागू की गई थी, 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी। राज्य सरकार ने साफ किया है कि आगामी वित्तीय वर्ष 2026 से 2027 में तहसीलों में कोई भी नया जमीन सर्वे नहीं कराया जाएगा। वर्ष 2026 से 2027 में छत्तीसगढ़ में पहली बार डायनेमिक कलेक्टर गाइडलाइन सिस्टम लागू किया जाएगा। सीजी कलेक्टर गाइडलाइन 2026 के तहत जमीन की कीमतें अब हर साल नहीं बल्कि जरूरत के अनुसार कभी भी बदली जा सकेंगी। इससे पहले हर साल एक ही बार में कलेक्टर गाइडलाइन में संशोधन होता था, लेकिन अब जमीन की कीमतें लगातार बदल सकेंगी, जो कि राज्य के विकास को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अगर किसी शहर में महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं जैसे फ्लाईओवर, ओवरब्रिज या एमआर रोड का निर्माण होता है तो वहां की जमीनों की कीमत को तत्काल बढ़ाने की अनुमति होगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में साहित्य उत्सव का आयोजन होने जा रहा है। नवा रायपुर में पुपर खौती मुक्तागंज में साहित्य महोत्सव का आयोजन होगा। वहीं साहित्य उत्सव की शुरुआत से पहले राजधानी वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। दरअसल साहित्य उत्सव के दौरान आम नागरिकों को, साहित्य प्रेमियों, विद्यार्थियों और युवाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निःशुल्क बस सेवा संचालित करने का फैसला लिया है। यह फ्री बस सर्विस 23, 24 और 25 जनवरी 2026 तक 3 दिन लगातार चलाया जाएगा। तीनों दिन बसों को संचालन पूरी तरह से फ्री में रहेगा। फ्री बस सर्विस देने का उद्देश्य है कि आमजन बिना किसी अतिरिक्त खर्च के रायपुर साहित्य उत्सव में शामिल हो सकेंगे। यह व्यवस्था विशेष रूप से विद्यार्थियों, वरिष्ठ नागरिकों और साहित्य प्रेमियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी।
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सरकार ने सत्ता संभालते ही प्रशासन को जमीन से जोड़ने की कोशिश की है। आमजन की समस्याओं को प्राथमिकता देने, योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और शासन को जवाबदेही बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। यही वजह है कि साय सरकार का यह कालखंड सुशासन, पारदर्शिता और जनहित के केंद्र में रखकर किए गए प्रयासों के लिए जाना जा रहा है। छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान है। राज्य सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने, खेती को लाभकारी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की उद्देश्य से कृषक उन्नति योजना की शुरुआत की। यह योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की एक व्यापक पहल है। कृषि उन्नति योजना के तहत सरकार ने किसानों को धान और अन्य फसलों के उत्पादन पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था की है। इससे किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिलने लगेगा और खेती घाटे की सौदा बनने से बचेगी। योजनाओं का सबसे बड़ा लाभ ये रहा कि किसानों को समय पर और सीधे आर्थिक मदद मिलेगी, जिससे उनकी दैनिक जरूरतों और कृषि निवेश पर कर्ज के दबाव भी कम होंगे। छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर विक्रम सिंह सिसोदिया ने नई दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से मुलाकात किया। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के आयोजन के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। बैठक में डॉक्टर सिसोदिया ने छत्तीसगढ़ में चल रही खेल गतिविधियों की विस्तृत जानकारी साझा की। सिसोदिया ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जो छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, लगातार खेल अधोसंरचना और खिलाड़ियों के विकास के लिए प्रयासरत हैं। महासचिव ने केंद्रीय खेल मंत्री से आग्रह किया कि मेघालय में प्रस्तावित 39वें राष्ट्रीय खेलों के बाद 40वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन फरवरी 2028 में छत्तीसगढ़ को सौंपा जाए। इससे राज्य के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी और साथ साथ खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर मंच मिलेगा। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायपुर पश्चिम विधानसभा के लोगों के लिए अच्छी खबर है। शहर में ऑक्सीजन की तर्ज पर एक और भव्य गार्डन बनने जा रहा है। अमृत मिशन फेज 2 के तहत जरवाए में 10 एकड़ शासकीय भूमि पर करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक उद्यान विकसित किया जाएगा। आपको बता दें कि अमृत मिशन फेज 2 के तहत इस परियोजना के लिए 9 करोड़ रुपए की स्वीकृति पहले ही मिल चुकी है। काफी समय से उपयुक्त जमीन की तलाश चल रही थी, जो अब जरवाए की 10 एकड़ शासकीय भूमि के चयन के साथ पूरी हो गई है। पूर्व मंत्री और क्षेत्रीय विधायक राजेश मूणत ने प्रशासनिक अमले के साथ प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधायक मूणत ने बताया कि हीरापुर, जरवाए और अटारी क्षेत्र में बीते कुछ वर्षों में तेजी से आवासीय और शैक्षणिक हब के रूप में विकसित हुआ है। यहाँ पहले से शासकीय आदर्श महाविद्यालय और ITI जैसे संस्थान संचालित है। ऐसे में बुजुर्गों, बच्चों और परिवारों के लिए एक बड़े और सुविधा युक्त सार्वजनिक उद्यान की लंबे समय से जरूरत महसूस की जा रही थी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में विस्थापित परिवारों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस कार्रवाई को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के डर से घर गांव छोड़कर आए लोगों के मकानों को तोड़ना अमानवीयता की पराकाष्ठा है। भूपेश बघेल ने कहा कि ये लोग कोई व्यवसाय या अतिक्रमण के जरिए फायदा नहीं उठा रहे थे, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए यहाँ आकर बसे थे। सरकार चाहती तो इनका व्यवस्थापना कर सकती थी, लेकिन इस सरकार में संवेदनशीलता नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में अधिकारी राज चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि कोई व्यक्ति अपना घर, खेत और गाँव आखिर क्यों छोड़ना चाहेगा। आपको बता दें कि बीजापुर के न्यू बस स्टैंड के पीछे स्थित चट्टानपारा इलाके में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण बताते
टूटे हुए 100 मकानों पर बुलडोजर चला दिया। इस कार्रवाई के बाद इलाके में रहने वाले 100 परिवार बेघर हो गए। कार्रवाई के दौरान एक डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड जवान का घर भी तोड़ दिया गया। जवान उस वक्त ड्यूटी पर था। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार पर विपक्ष ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली और पोषण सुरक्षा से जुड़े फोर्टिफाइड राइस (FRK) टेंडर की शर्तों में बदलाव कर 200 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। दीपक बैज ने कहा कि सरकार लगातार घोटाले को अंजाम दे रही है, चाहे जम्बूरी घोटाला हो या 10 करोड़ का मामला। अब फोर्टिफाइड चावल खरीदी में भी भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी हैं। दीपक बैज ने आरोप लगाया कि बिना पारदर्शी प्रक्रिया के चहेतों को काम दिया जा रहा है। पहले 39 रुपए प्रति किलो मिलने वाले फोर्टिफाइड चावल अब 60 रुपए प्रति किलो में खरीदने की तैयारी है, जिससे आम जनता को नुकसान और सरकारी खजाने पर करीब 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि 2025 से 2026 के लिए 19 दिसंबर 2025 को जारी टेंडर में महज एक हफ्ते के भीतर 26 दिसंबर को बदलाव कर नया टेंडर जारी कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि सरकार ने टेंडर प्रक्रिया को इस तरह बदला कि करीब 80% स्थानीय सप्लायर बाहर हो गए और अपने पसंदीदा ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने का रास्ता साफ कर दिया गया। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में प्रशासन और कांग्रेस के बीच टकराव गहराता जा रहा है। भरतपुर सोनहत विधानसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व विधायक एवं ट्रेड यूनियन काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष गुलाब कमरो एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने जिले के कलेक्टर डी राहुल वैकेंट पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कलेक्टर पर खुद को सरकार से ऊपर समझने, जिले में तानाशाही रवैये अपनाने और हिटलर शाही चलाने का आरोप लगाया है। गुलाब कमरो का कहना है कि कलेक्टर द्वारा नियुक्तियों में भ्रष्टाचार किया गया है और कई कर्मचारियों की सेवाएं मनमाने ढंग से समाप्त की गई है। गुलाब कमरो ने इन आरोपों को लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से लिखित शिकायत भी की है। उनका कहना है कि अगर कलेक्टर को पद से नहीं हटाया गया तो वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस ने 19 जनवरी को कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने का ऐलान किया है। इस प्रदर्शन में कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत के भी शामिल होने की जानकारी सामने आई है। 19 तारीख को कलेक्टर कार्यालय का जो घेराव होना है, उसकी रणनीति बनी है कि हम लोग उस दिन हमारे इस कार्यक्रम में हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद ज्योत्सना महंत जी हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे। उनके नेतृत्व में उस दिन का ये जिला कार्यालय घेराव होगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि इन 2 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सरकार तो कोई काम का नहीं है, लेकिन आज हम वर्तमान में अगर जिले के कलेक्टर की बात करें तो आप देख लेंगे किस तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार, चाहे नियुक्ति की बात करें, चाहे शिक्षा विभाग की बात करें, चाहे फॉरेस्ट विभाग की बात करें। आपने देखा होगा फेडरेशन का हड़ताल में 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिए थे। इस तरह से पूरे हिटलर शाही इस जिले में चल रहा है। फिर इसके बाद देखेंगे 2 आदिवासी जो हमारे टीचर थे, शराब पीने के कारण उनको निलंबन कर देते, इंक्रीमेंट रोक देते। रायपुर में 6वीं पास एक युवक ने करोड़ों की ठगी की है। आरोपी कुलदीप भतपरी ने क्रिप्टो करेंसी और शेयर ट्रेडिंग में ज्यादा फायदा और मासिक ब्याज दिलाने की बात कहकर लोगों को झांसे में लिया। उसने कुल 26 लोगों से 1,35,14,000 रुपए ठगे थे। मामला मोवा पंडरी थाने क्षेत्र का है। पीड़ितों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ लिया। आरोपी खुद को शेयर मार्केट का एक्सपर्ट बताता था। शुरू में उसने कुछ प्रॉफिट लोगों को दिए, जिससे लोगों को भरोसा बढ़ता गया। पुलिस मामले में आगे जांच कर रही है। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसने इसी तरह 26 लोगों को अपना शिकार बनाया और उनसे 1,35,00,000 रुपए से अधिक की रकम ठगी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक कंप्यूटर सिस्टम, एक लैपटॉप और 2 मोबाइल फोन जब्त किए हैं, जो ठगी के मामले में इस्तेमाल किए जा रहे थे। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार कुलदीप भतपरी पहले भी इसी तरह की ठगी के मामले में थाना टीकापारा में जेल जा चुका था। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और आशंका जताई जा रही है कि ठगी का दायरा और भी बड़ा हो सकता है। मामले की जांच जारी है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।